कनाडा आया हुआ हूँ। इस कनाडा में कहाँ पर है, मिशीसागा के ओंटारियो में। तो यहाँ में जंगल में क्रेडिट पॉइंट फॉरेस्ट समझ लो, एक तरीके से वही बोल सकते हैं ना साहब इसको, या कुछ और नाम है? यही है। तो ये हमारी मधु बहन है और ये भाई तो मेरे हैं, मधु बहन के स्वामी हैं विनय भाई। तो इन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया है। अब छोटी सी बात ये आई थी, इन्होंने, इनके शरीर से पता चल रहा है कि खाते पीते घर के ये, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे कि हीरा भाई आप सबके अच्छे की बात करते हो, हेल्थ की बात करते हो, कुछ हमारी हेल्थ की बात भी तो करो। इन्होंने मुझसे पूछा डाइट प्लान, वेट लॉस डाइट प्लान आप हमें बताओ। तो मेरे मन में एकदम यकायक विचार आया, जब मैं इनको बताऊंगा तो आप लोगों को भी क्यों ना बताऊं मैं। तो विनय भाई ध्यान से सुनना। विनय भाई, आदमी का जो डाइट प्लान बनता है ना ह्यूमन बीइंग का, वो उसकी शरीर की प्रकृति के हिसाब से बनता है। देखो कितनी अच्छी रिवर बह रही है हमारे साथ साथ ये तो जैसे अगर आपके हस्बैंड को शुगर है तो उसका डाइट प्लान अलग होगा, अगर आप प्री डायबिटिक हैं उसका डाइट प्लान अलग होगा, और आप दिल के रोगी हैं उनका डाइट प्लान अलग होगा। तो डाइट प्लान नाना प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती है जो हर ह्यूमन बीइंग यूज़ कर सकता है। अब उसमें आप दो चीज़ों को समझिए। भारत एक प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, और प्राचीन सभ्यता में धन्वंतरी हुए और वाटवक्स जो हमारे ऋषि मुनि हुए, वाटवत जी, तो उनकी तो प्यारी बात बता रहा हूँ जो हमें फॉलो करनी चाहिए। घर के किचन में ना सुबह के समय जो चीज़ करनी है, अगर आप डायबिटीज़ हो, आपको अगर डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है या डायबिटीज़ हो ही गया है, या आपको पेट खराब रहता है, पुरुषों के ज़्यादातर पेट खराब होते हैं, नहीं आपका नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसे पेट वाले वो टारगेट पॉइंट करना पड़ता है ना, मेरे पास अभी आया नहीं। तो उसके लिए मेथी एक चीज़ होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेन्यूग्री, इंग्लिश में ये प्रोनाउन करेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में मैं बताऊंगा। तो मेथी दाना सबसे बढ़िया होता है। आप अगर 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दो रात को, और सुबह उस पानी को उबालो, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उस पानी को पियो, तो डायबिटीज़, पेट के रोग, दिल के रोग, पूरी बॉडी के लिए बहुत काम के हैं ये। अगर आपको मेथी पसंद नहीं है तो जीरा वाटर, धनिया वाटर, एलोवेरा वाटर, ऐसा पानी पियो आप, पेट भी ठीक और ब्लड भी पूरा प्योरीफायर। हमारे ना यहाँ पे आपके नीम नहीं है, भारत में नीम बहुत पाया जाता है। नीम का पानी, जामुन का पानी हर आदमी पी सकता है। ये जितने पानी बताए ना, थोड़ा संभल के चलेंगे हम। यहाँ थोड़ा ना सड़क टूटी फूटी है, उसका भी ध्यान रखना है। आपको वीडियो के चक्कर में हीरा योगी जी लोटे पोटे मिले। यहाँ भी नीम के पत्ते मिलते हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर, वो खरीदने पड़ते हैं ना। इंडिया में तो फ्री में मिलता है, हम फ्री की चीज़ लेते नहीं ना, इंडिया वाले बड़े रिच है जी। देखो आप लोग यहाँ पे खरीदते हो, हम लोग वहाँ फ्री की चीज़ का आनंद नहीं लेते, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे ले लेते हैं। तो अब कहने की बात ये आती है, अगर आपको इनमें से कोई भी पानी मिल जाए सुबह ज़रूर पियो। अगर आपको जिम पसंद है, अच्छी बात है, जिम जाओ। अगर आपको योगा पसंद है, योगा जाओ। आपको कार्डियो पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, आप कुछ भी करो। तो कितना घना जंगल है, ऐसा लग रहा होगा जैसे, मतलब मज़ा आ रहा है हमें। तो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, बहुत अच्छा हूँ मैं, दिल से बड़ा खुश हूँ। तो मधु बहन, इस पानी का उपयोग करो। और आजकल तो नए ट्रेंड चल गए बड़े तरीके के, जैसे सूरजमुखी के बीज, चिया सीड, पम्पकिन सीड, ऐसे नाम होते हैं ना, लोग ले रहे हैं। आप वो लेना चाहो वो लो, वो थोड़ा रईसी दिखाने के लिए लोग लेते हैं, आपको मैं बताऊं सच में। और वेट लॉस करने में ना 80% काम डाइट का होता है, 10% 20% योगा इनका काम होता है, एक्सरसाइजेस का। तो सबसे पहले आपने ये सुबह लिया, और आपने ये करना है कि रात का खाना आपका होना चाहिए 6 या 7 बजे। जैसे जैनी लोग नहीं होते, वो सूर्य ढलते से पहले ही खाना खा लेते हैं। हमें भी अगर वो खाने की हैबिट डाल लें कि 6-7 खाना अपना 6-7 बजे डिनर कर लें, और इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसमें क्या होगा, जो अगर आपने रात को 7 बजे खा लिया खाना, तो सुबह में आप 7 बजे कुछ लेंगे, तो 12 घंटे का ऑटोमेटिकली हो गया। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपका लीवर बड़ा हेल्थी महसूस करेगा, आपका दिल बड़ा अच्छा महसूस करेगा, क्योंकि उस पर ओवरलोड नहीं पड़ रहा।
अब भारत में और सब जगह लोग क्या गलती करते हैं आप बताओ? देर रात खाना खाना और खाने में भी हम इतना चिकनाई ज़्यादा खाते हैं। फैटी तो होता है वेट लॉस करने के लिए, और उसके बाद चाय पीते हैं। तो चाय गैस बनाती है, और जो ऑयली फूड होता है वो फैट हमारी बॉडी में, गंदा वाला फैट, 2 तरीके के फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। तो सिंपल भाषा में समझे, चर्बी जो अनयूज होती है, जो आ जाती है। कुछ फीमेल अपने पति को प्यार जताने के चक्कर में, पति भी यही काम करते हैं, पत्नियां भी यही करती हैं, वो प्यार जताने के चक्कर में, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाने के चक्कर में तंदुरुस्त बना देती है। क्योंकि मैं बहुत सारे नए कपल्स को डेली देखता हूँ। अभी एक लड़की आई, 6 महीने शादी के हुए, और 6 महीने पहले वो मेरी ही स्टूडेंट थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कह रही है सर मेरे पति ने मुझे इतना प्यार करा, मेरा वजन हो गया 75 किलो। जब मेरी क्लास में थी 58 की थी, 6 महीने में ऐसा ग्राफ ऊपर गया। तो मैं मैडम आप ही का नाम नहीं ले रहा, बट बताना चाह रहा हूँ, अपने पति को बोलो थोड़ा कम प्यार करे, वरना आप प्यार के चक्कर में वो आपको कहेगा कितनी मोटी बद्दी सी लग रही है। सच में ऐसे बोलेंगे, और खुद भी वो बीमार पड़ जाएगा। तो खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखो। और देखो कितना अच्छा वेदर है, ये तो देखो। चलो काम की बात पर आते हैं। तो रात का खाना कम से कम लिमिटेड करो। बाहर के खाने में साल्ट बड़ा योगदान करता है। आजकल बच्चों में ना प्यूबर्टी लाइन होती है, यानी जब बच्चा वयस्क होने लगता है तो स्त्री में पीरियड्स की एक आने का जो एक नेचुरल वो वे है, वो जल्दी आ जाता है। और पुरुषों में भी यही चीज़ होने लग जाती है कि दाढ़ी मूंछ कम उम्र से पहले आ गए। तो इसमें हमारा ना खान पान सबसे बड़ा योगदान रखता है। हमारे जो साल्ट्स होते हैं ना, इनकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। प्रोसेस फूड सबसे बड़ा योगदान है। तो बच्चों को अगर वेट रिड्यूस कराना है ना, उनको जितना हो सके ग्रीन चीज़ें दो, नेचुरल चीज़ें दो। सर के ऊपर पेड़ है। तो पहला तो आपको ये काम करना है। ब्रेकफास्ट में क्या लें, तो घर में बादाम हो, चना हो, और अखरोट हो, जो सीड्स होते हैं इनमें से कुछ भी आप लो। अगर आप कहते हैं भाई हम बहुत गरीब हैं, भैया 80 रुपये किलो चने आ जाते हैं काले रंग के, उसको अगर आप ले लो, 1 महीना चलता है। वो एक मुट्ठी से डालते हैं, रात को भिगो दो, सुबह उसको खा लो और एक्सरसाइज करो, तो फाइबर पूरा होता है, उससे ना पेट खराब नहीं होता हमारा। नंबर 2 पर चिड़िया है पीछे। नंबर 2 पर आपको सुबह ब्रेकफास्ट में कैसा भोजन लेना चाहिए, अब ये बात आती है। ब्रेकफास्ट के अंदर में आप लोग, ये तो ब्रेकफास्ट से पहले का था, फ्रूट्स ज़्यादा लो, और ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्थी रखो। कहावत ये होती है कि ब्रेकफास्ट राजकुमार की तरह, लंच राजा की तरह, और खाना रात का भिखारी की तरह। लेकिन हम तो भैया भिखारी आजकल के अमीर बन रहे हैं, समझ के मेरी बात को खाने पीने में। तो आप अपने खाने को थोड़ा सा अच्छा रखो। आप आमलेट खाते हैं, आमलेट खाओ, उससे कोई परहेज नहीं है मुझे, आपको जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हेल्थी रखो। पराठा खाना है तो घी कम यूज़ करो, कोशिश करो अपने किचन में रिफाइंड हटा दो। आपकी किचन में देसी घी अगर है ओरिजिनल तो देसी घी लो, अन्यथा मधु बहन सरसों का तेल सबसे बढ़िया, और तिल का तेल आता है, और आपका ये वर्जिन कोकोनट ऑयल सुना होगा आपने, ये दिल के रोगियों के लिए बहुत बढ़िया है। राइट, हाँ ये आप ले सकते हो। तो ये हो गया। अब आती है लंच की बारी। तो दिन के बीच में पूछते चाय पिए ना पिए, चाय पियो ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। चाय का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ज़्यादा पीने के साइड इफेक्ट होते हैं, वो एसिडिटी बना देती है। बट आप लोग 1-2 पीते हैं, पी लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। ग्रीन टी पीते हैं वो अच्छी बात है। मैं एक रिकमेंड करूँगा, आप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीना चालू करो। कैफ़ीन तो होता है लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अब आप कहोगे यार हीरा भाई ऐसी बातें कर रहे हो, मैंने कहा हाँ ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सच में सही होती है। और योगर्ट, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दही, ऐसे ही बोलते हैं ना जी। जो दही होती है, अगर घर की जमी हुई दही है ना, उससे बढ़िया दही कोई नहीं होती। अगर आपकी किस्मत घर में, आपकी श्रीमती बहुत अच्छी है, आपकी माता बहुत अच्छी है, तो आप दही का सेवन बहुत ज़्यादा करो। लंच के अंदर में दही हो, रोटी 2 हो, चपाती कम से कम खाओ। गेहूं को ना आदमी अवॉइड करना चालू करे, गेहूं ज़्यादा अच्छा नहीं है। ग्लूटीन बॉडी ग्लाइमेक्स इंडेक्स होता है ना, उसे ख़राब कर देता है जी। तो इसमें आपको क्या करने का है, रोटी 2 ले ली, सब्ज़ी ज़्यादा आपने ले ली, फाइबर आपने ले लिया, साथ साथ आप उसमें पानी कभी भी खाने के साथ मत लो, थोड़ा सा खाने से पहले ही पानी का इंटेक कर लो, वो सबसे बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। इससे क्या होगा,
जब आप पानी का इंटेक कर लोगे तो हमारा जो पाचन तंत्र है, जिसे जठराग्नि बोलते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, तो खाना और अच्छे से पचना चालू हो जाएगा। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखो। अब आती है शाम के टाइम क्या लें। दिन में एक आधा फ्रूट ले लो, चाय पी लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और रात का खाना जितना हो सके दलिया लो, उपमा लो, खिचड़ी लो, भुट्टा लो, इस तरीके का रात का खाना लो। अब बताओ इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है? मुझे तो लगता नहीं। और हमारी तरह नीचे से ऊपर ऐसे चलो। कोई भी पुरुष 40 साल से ऊपर का है ना, 10,000 स्टेप चलो। 10,000 कहने का मतलब यह है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। जैसे हम चढ़ रहे हैं, देखो इतना नीचे से चढ़ कर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। सोचो मैंने हाथ पकड़ रखा है, मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है, सिर्फ आप लोगों के लिए। मगर आप करो, और कुछ नहीं करना वेट लॉस के लिए। कोई नई चीज़ मत लाओ, कोई बाहर से लाने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट करो टाइम का। और आपका वज़न कम हो गया। अब मेरे को भी रखना है फ़ोन, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। वीडियो शेयर कर देना अच्छी भाषा में। योगा कौन कौन से कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। बाय बाय।